हेलो दोस्तों। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट कर देंगे अर्ली बाउंड्स। तो सबसे पहले ये सोचो कि अर्ली बाउंड्स होते क्या। अर्ली बाउंड्स मीन्स आपके पास सोचिए कि चैलेंज टेबल है, ये मेरे पास सीआरएम का इन्वायरमेंट है। ठीक है, इस इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास ये चैलेंज, कोई इनोवेशन चैलेंज नाम की एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन में देखते हैं एक चैलेंज नाम की टेबल है। इस टेबल का नेम क्या है आपको यूआरएल में भी दिख जाएगा। तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो ये रहा एंटिटी का नेम क्या है, सैंपल चैलेंज। अब आपको ये देखना है कि सैंपल चैलेंज के अंदर कौन कौन से आइटम्स, मीन्स कौन कौन से फील्ड्स हैं, और उन फील्ड्स का क्या डाटा टाइप है। वो आप चाहते हो कि वो आपके पास कोडिंग, आप जब भी प्लगइन लिख रहे हो या कोई भी चीज़ कस्टमाइजेशन कर रहे हो, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो फील्ड का नेम क्या है, मीन्स लॉजिकल नेम क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा आपको, सीआरएम से जाओगे, आप इस तरीके से क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर इनके फ़ील्ड के नेम क्या है वो आपको यहाँ पे लॉजिकल नेम से आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ये मेरे पास लेवल अप एक प्लगइन है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि भाई इसका एक नेम है, सैंपल नेम है, ये सैंपल डिस्क्रिप्शन है, ओनर आईडी है ये। तो ये नेम्स आपको क्या करने हैं, आपको पहले से पता होंगे कि भाई इसका टाइप क्या है क्या नहीं है, तो आपको कोडिंग में क्या होगा, काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, तो अब आपको स्टार्ट करना है प्लगइन। तो प्लगइन लिखने से पहले आप क्या करो, आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए मान लीजिए कि आपको इनोवेशन चैलेंज के लिए कोई प्लगइन लिखना है, और प्लगइन में कुछ भी कस्टमाइजेशन हो सकते हैं। तो हाउ डू वी स्टार्ट दैट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओ विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो को आप शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो, -ENV। ठीक है, ये मेरा विजुअल स्टूडियो भी ओपन हो रहा है। और प्लग सेकंड चीज़ आपको क्या चाहिए, अर्ली बाउंड जनरेट करने के लिए आपको एक्सआरएम टूल बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये एक्सआरएम टूल बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपका एक्सआरएम टूल बॉक्स ओपन हो गया है, और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टूल्स में जाओगे तो देखो, अभी देखो आपके पास टूल्स क्या क्या है। टूल्स आपके पास प्लगइन रजिस्ट्रेशन है, और कोई टूल्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अर्ली बाउंड के लिए। तो अर्ली बाउंड आप यहाँ पे टाइप करो, अर्ली बाउंड टाइप करने के लिए देखो आपके पास बहुत सारे दिखेंगे, अर्ली बाउंड जनरेटेड बाय डायरल, दिस इज़ फर्स्ट और दिस इज़ द सेकंड वर्जन। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ कर रखी हैं। इसको कर लो आप इंस्टॉल। ये आपका टूल इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, ये इसको कर देते हैं क्लोज, और इस टूल लाइब्रेरी को बंद कर देते हैं। देखो आपके पास दो टूल हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कनेक्शन अगर नहीं है तो, अदरवाइज़ पहले मेरे पास कनेक्शन पहले से बना रखा है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब अर्ली बाउंड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी, यहाँ पे एक जनरेट का बटन होगा, और कुछ इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी। इसको डिसमिस कर देते हैं नीचे। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होंगी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन चलते हैं वीएस कोड के अंदर। ठीक है, वीएस कोड में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर्ड, क्योंकि अर्ली बाउंड क्या होता है, आपके जो भी अर्ली बाउंड है वो मॉडल्स होते हैं, मीन्स आपके पास टेबल्स का डाटा टाइप होगा। तो मोस्टली अपन क्या कर सकते हैं कि शेयर प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और ये फिर क्या होगा, आपको शेयर प्रोजेक्ट आप मल्टीपल लाइक यूनिट टेस्ट है या और भी चीज़ें हैं, अदर अदर जगह पे आप उसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, शेयर प्रोजेक्ट नेक्स्ट किया, इस प्रोजेक्ट का ये यूआरएल है, इस प्रोजेक्ट को नाम रख लेते हैं हम लोग। ये किसके लिए, इनोवेशन चैलेंज के लिए। तो मैं, मेरा जो मोस्ट पैटर्न होता है वो मैं एप्लिक एक्सारम डॉट इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन चैलेंज।
ये आपका हो गया XRM डॉट इनोवेशन चैलेंज। और एक बार देख भी लेते हैं एप्लीकेशन का नेम सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है भाई, ये मैं कॉपी करके चेक भी कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन हो गई है, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। XRM डॉट इनोवेशन चैलेंज, और ये कहाँ जा रहा है? रेपोस के अंदर मेरी एक डायरेक्टरी बनी हुई है, और प्लेस सॉल्यूशन इन द प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी, और ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। ठीक है, क्रिएट करते हैं इसको। ये जब तक प्रोजेक्ट है क्रिएट हो रहा है, हम यहाँ पे चलते हैं CRM के अंदर। CRM में आपके पास ये दिख रही है, अभी आप क्या कर लो, इसको पावर एप्स में ओपन कर लो, इसको make.powerapps.com, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, पावर एप्स। ठीक है, शॉर्टकट है वो। अब ये पावर एप्स में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे सॉल्यूशंस देखोगे तो आप नए सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको कस्टमाइजेशन करना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो वो आपके पास क्या क्या टेबल्स हैं। तो मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, और इनोवेशंस के अंदर हमारी मोस्ट ऑफ द टेबल्स क्या हो रही थी, सैंपल से स्टार्ट हो रही थी। तो देखते हैं कौन कौन सी टेबल है यहाँ पे सैंपल से। देखो ये टेबल की लॉजिकल नेम है सैंपल, चैलेंज, मैनेजमेंट प्रोसेस, सैंपल डोनेशन, फंड रेजन, आइडिया। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें तो चाहिए भाई चैलेंज, आइडिया और टीम प्रोजेक्ट। टीम प्रोजेक्ट का क्या है भाई? सैंपल टीम प्रोजेक्ट। तो हमारे पास 3 टेबल्स हैं जो सैंपल के नेम से हमें रिक्वायर्ड है अभी फ़िलहाल। ठीक है, और भी चीज़ें हो सकती है, देखनी पड़ेगी ये किस चीज़ की टेबल बनी हुई है। टीम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये 3 टेबल्स हैं, अपन क्या करते हैं, चलते हैं। ये आपका स्टार्ट हो गया, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। देखो भाई अपना ये सॉल्यूशन रेडी है, इसको देखते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, आप इसके अंदर क्या करो, एक और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो होगा प्लगइन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अर्ली बाउंड पे ही काम करते हैं। हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें 3 टेबल चाहिए, तो अपने यहाँ चलते हैं। ये सेटिंग्स है और भी चीज़ें हैं, तो क्या करते हैं, इसकी लोकेशन चेक करते हैं कहाँ पर है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी सेटिंग्स, सबसे पहले क्या करो, एक काम कर लेते हैं। देखो इस पर क्या क्या सेटिंग्स आ रही है। नेम स्पेस, तो ये नेम स्पेस का नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको रख लेता हूँ XRM डॉट, क्या था भाई, इनोवेशन चैलेंज। ठीक है, ये मेरा नेम स्पेस हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, एंटिटीज़ पे देखोगे तो यहाँ पे एंटिटी वाइट लिस्ट, इसमें देखते काउंट 7 है, इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ ऐड कर रखी हैं। देखो इसमें ये एंटिटी ऐड है। सबसे पहले अपन इन्हीं एंटिटी के लिए करते हैं, फिर बाद में अपन देखते हैं कि अपने सैंपल नाम की एंटिटीज़ हैं भी या नहीं भी हैं। तो देखते हैं, इसको ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर में S से स्टार्ट हो जाएंगी। एस एस, ये नहीं, देखो अपन को ये चाहिए थी, इसको ऐड कर लिया। ठीक है, सैंपल आइडिया, सैंपल चैलेंज, ये भी रिलेटेड लग रही थी। ठीक है, इसको हमने कर लिया सेव। तो हमारे पास अभी एंटिटीज हो गई हैं कुछ इस तरीके से, ये हमने हमारी जो हमें चाहिए थी वो रख ली। ठीक है, इसमें आप देखोगे एंटिटी रिलेटिव आउटपुट, तो क्या होगा, ये एंटिटीज़ का एक फोल्डर जनरेट कर देगा जिसके अंदर ये सारी एंटिटीज़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी सर्विस कॉन्टेक्स्ट, ये क्या करेगा, ये सर्विस कॉन्टेक्स्ट की एक फ़ाइल जनरेट करेगा जो डेटावर्स के लिए होगी। तो इस फाइल का जो क्लास नेम होगा वो ये रख दिया हमने, चलो ठीक है। ऑप्शन सेट वो हो गए, और इनकी बहुत सारी सेटिंग्स है जो आप बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो। एक बार आप ये चेक कर लो कि भी इसके अंदर एट्रीब्यूट जनरेट करने के लिए भी ये फॉल्स नहीं होना चाहिए। तो जनरेट एनम प्रॉपर्टीज ट्रू कर रखा है हमने। ठीक है,
और क्रिएट वन फाइल पर एंटिटी, तो ठीक है, हर एक क्लास की एक सेपरेट फाइल जनरेट होगी। ओके, ऑप्शन सेट तो चेक करते हैं। सबसे पहले इस सेटिंग्स को अपन को सेव करना पड़ेगा, तो सेव करने के लिए क्लिक किया। अपन चलते हैं सी ड्राइव में, कहाँ था, रैपोस, रैपोस के अंदर थे हम ये इनोवेशन चैलेंज, और यहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं इनोवेशन चैलेंज डॉट XML। और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अरे पाऊँ, ठीक है, अर्ली बाउंड इनोवेशन चैलेंज डॉट XML सेव कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, ये सेव हो गई है। और आपको कुछ नहीं करना है, आप कर दो भाई जनरेट पर। आपके पास एक मैसेज आएगा, अर्ली बाउंड जनरेशन completed successfully, something like this. Early bound generation completed successfully. ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने CRM के इसमें। ये कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, हम क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे क्योंकि बहुत सारी एंटिटीज के अंदर ऐड हुई, तो रीलोड ऑल किया अपन ने इसको। ठीक है, फाइल में जाओ, सेव ऑल कर दो इसको। ठीक है, और आप क्या कर लो, इसको क्लोज करके फिर से रीओपन करो। ये आपको क्योंकि वो चेंजेस आपको दिखेंगे नहीं, तो मैंने फिर से ओपन किया इसको, विजुअल स्टूडियो को। ठीक है, ये कर लेते भाई मैक्स में। ये था हमारा प्रोजेक्ट। देखो भाई, प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन, ठीक, देखो ये सारी एंटिटीज जनरेट हो गई हैं आपकी। सैम्पल आइडिया, सैम्पल टीम प्रोजेक्ट, सिस्टम यूजर, ट्रांजैक्शन, सैम्पल चैलेंज। हाँ, अब आप इसमें देखोगे इस क्लास नेम क्या जनरेट की है, देखते हैं। और इन एंटिटीज से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो भाई देखो इसके अंदर ये एंटिटी जनरेट हो गई है, इसकी जो भी चीज़ें, ये आपके ऑप्शन सेट्स की वैल्यू है। इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं सैम्पल चैलेंज के अंदर, तो देखो ये है फील्ड्स। ठीक है, एक काम और करते हैं अपन, कुछ एडवांस करते हैं इसके अंदर। देखो अभी क्या हो रहा है कि सैम्पल चैलेंज हम नहीं चाहते कि हमारी क्लास के अंदर अंडरस्कोर आए, तो आप चाहते हो कि आप आपके अकॉर्डिंग कोई क्लास नेम जनरेट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो अपन चलते हैं वो चेंजेस करते हैं। ठीक है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं। हमें एंटिटी को ओवरराइट करना है, तो ओवरराइट के अंदर क्या होगा, एंटिटीज वाइल्ड कार्ड लिस्ट। ओके, ये देखो ये लिखा है ना एंटिटी क्लास नेम ओवरराइड, इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो। ठीक है, और हमारी क्या थी, एंटिटी का नेम था सैंपल। ठीक है, तो सैंपल में चलते हैं, इसको ऑर्डर कर लेते हैं रिवर्स। क्या था भाई, सैंपल चैलेंज। इसको क्या करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसको आप सिर्फ चाहते हो सैंपल चैलेंज को सिर्फ चैलेंज नेम देना। ठीक है, और आइडिया को देना चाहते हो आइडिया, और क्या था भाई इसके अंदर, कुछ टीम का था ना, सैंपल टीम, हाँ, तो ये हो गया टीम प्रोजेक्ट। ठीक, और देख के आते हैं क्या है भाई इसके अंदर, चैलेंज आइडिया टीम प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, चैलेंज टीम पे इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, ओवरराइड। अब क्या करो, फिर से जनरेट करते हैं।
Early bound generation completed successfully. ठीक है, जनरेट हो गए, अपन यहाँ जाएंगे, रीलोड ऑल करो। यहाँ पे अभी आपको देखो चेंजेस दिख नहीं होंगे, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को फाइल को सेव ऑल करना है। सेव ऑल किया आपने, फिर से सेम प्रोसेस, क्लोज करो, फिर रीलोड करो। ठीक है, ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलो कोई नहीं। हाँ, और देखो भी एंटिटीज लोड हो रही हैं। प्रिपेयरिंग सॉल्यूशन। तभी क्या होगा ना, आपका जो सैंपल और इस तरीके के नेम आ रहे थे ना, आप नहीं चाहते थे उस तरीके के नेम जनरेट हो। तो यहाँ पे देखो टीम प्रोजेक्ट जनरेट हो गया है, चैलेंज भी जनरेट हो गया है, आइडिया भी जनरेट हो गया है। तो ये आपके पास ये जो सैंपल से फालतू थी उनको हटा देते हैं अपन। ठीक है, इसको मार दो डिलीट। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड थे। ठीक है, कर लो भाई सेव, फिर से सेव ऑल, कंट्रोल एस। देखो ये आपकी आइडिया। सर ठीक है, तो भाई आपके इस तरीके से, मतलब मैंने डेमो दिया है भाई, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ओवरराइड भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि कोई क्लास नेम है ना उस तरीके से जनरेट नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। तो देखोगे आपकी क्लास नेम क्या होगी, यहाँ पे टीम प्रोजेक्ट बन गई है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। ठीक, और भी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मुझे किसी एंटिटी को ब्लैक लिस्ट करना है, तो भाई देखो इसके अंदर एंटिटी ब्लैक लिस्ट है, और आप अगर उस एंटिटी को ब्लैक लिस्ट कर देते हो तो उस एंटिटी का क्या होगा, आपका अर्ली बाउंड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी रहने देते हैं इसको। एंटिटी वाइल्ड कार्ड छोड़ो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी हमारे। इसी फोल्डर की जगह आप कहीं और फोल्डर में जाते हो तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ठीक ही है ये, बट याद रखना ये आपको सेटिंग्स उसी फोल्डर के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है। आप चाहते हो कि देखो इसके अंदर ये भी है जनरेट लेबल्स, तो लेबल्स भी आप ऑप्शन सेट के जनरेट कर सकते हो। ठीक है, जनरेट ग्लोबल ऑप्शन सेट्स, जनरेट ऑप्शन सेट मेटाडाटा क्लास एट्रीब्यूट ट्रू कर रखा है हमने। देखो ऑप्शन सेट का फॉर्मेट किस तरीके से जनरेट हो रहा है, 0 1। तो क्या होता है कि जैसे कि आपका लिखा हुआ है ना किस तरीके का अंडरस्कोर के साथ जनरेट होगा, तो एंटिटी नेम अंडरस्कोर उसका ऑप्शन सेट का नेम जनरेट होगा। तो ये आप ये देखो भी इसके अंदर, देखो दिखाता हूँ आपको। देखो पहला ही था इसके अंदर, देख रहे हो सारे में क्या हो रहा है, अंडरस्कोर के साथ ये एंटिटी नेम है, तो एंटिटी नेम के बाद आपका ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से गेम प्रोजेक्ट सैम्पल प्रोजेक्ट स्टेटस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। अगर आपको लगता है कि आपको अंडरस्कोर नहीं चाहिए तो आप जाओ यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो, इस तरीके से कर दो तो वो अंडरस्कोर हटा देगा। बट ठीक है यार, अंडरस्कोर क्या ही प्रॉब्लम। ऑप्शन सेट्स के नेम, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सेट्स के नेम भी आपको ओवरराइड करने हैं तो सेम थिंग है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पेयर वन लाइन। तो आपको लग रहा है कि भाई कि ये ऑप्शन सेट है, उस इस तरीके से उसका नेम कुछ और करना है, लाइक देखो ये है
सैंपल स्टेट कोड, सैंपल टीम प्रोजेक्ट स्टेट कोड, और आपको इसको इस तरीके से रखना है। मान लेते हैं आपको इसको ऐसे जनरेट करना है, ठीक है। ओके कर दो, आप देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा नेम, ठीक है। अब जनरेट करते हैं। Early bound generation completed successfully. देखो वहां से गायब हो गया, अपन सर्च करते हैं, कंट्रोल एफ, देखो ये हो गया। देखो टीम प्रोजेक्ट स्टेटस कोड, टीम प्रोजेक्ट स्टेट कोड, टीम प्रोजेक्ट स्टेट कोड। अब इसका नेम बदल दिया है, तो इसको देखते हैं क्या किया है इसने। टीम प्रोजेक्ट स्टेट कोड, हाँ ठीक है। देखो ये इसका टीम प्रोजेक्ट का ओवरराइड कर दिया नेम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कैमल केस का ऑप्शन आ रहा होगा कहीं ना कहीं, एडजस्ट केसिंग फॉर रैंडम ऑप्शंस, जनरेट लोकल ऑप्शन सेट्स बाय एंटिटी। आप इसको ऑन कर दोगे तो जो भी आपके लोकल ऑप्शन सेट्स होंगे वो एंटिटी के अंदर ही जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। एडिशनल कोई इसके लिए कोई फाइल जनरेट नहीं होगी, ठीक है। मोस्टली हम लोग इसको इग्नोर ही कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को कुछ इस तरीके से जनरेट करना है तो कर सकते हो। ये कैमल केसिंग की वजह से होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में होगा ग्लोबल ऑप्शन सेट, कैमल केस फॉर क्लास नेम्स, कैमल केस फॉर कस्टम वर्ड्स। अगर आपको लग रहा है कि कुछ कस्टम वर्ड आपको रखना है तो वो आप यहाँ पे रख दो, वो उसको कैमल केस कर देगा, ठीक है। मेंबर नेम्स इस तरीके से कर रखा है, ठीक है। और ये देखो सभी के नेम स्पेस यही जनरेट हो रहे होंगे, देखो ये है ना XRM.innovation challenge, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपन इसको रोल बैक कर देते हैं, ये मज़ा नहीं आ रहा इसमें। कुछ नहीं करना है, जाओ अंदर, डिलीट मारो, ओके करो, खत्म कहानी। Early bound generation completed successfully. ठीक है, ये भी हटा देते हैं, अभी छोड़ो ना, सब सैंपल है तो क्या ही करना है, इसको ले देते हैं। सिर्फ डेमो के लिए था वो, तो छोड़ देते हैं। Early bound generation completed successfully. ठीक है, इसको हटा दो, टीम का था और एक चैलेंज था, डिलीट मार देते हैं इनको, कंट्रोल एस, सेव ऑल। नाउ वी हैव टू रीलोड इट। आप इसके अंदर एक और चीज़ अच्छी है, आप जिसको भी आपको लग रहा है कि कोई एट्रीब्यूट आपको परेशान कर रहा है, समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिबाउंड जनरेशन में, आप उसके को क्या कर सकते हो, ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। एंटिटी टाइप कोड जनरेट करना, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप जनरेट नहीं करनी है, हाँ देखो ये रिलेशनशिप ट्रू है ये अभी, तो आप यहाँ पे देखोगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। करता कुछ नहीं है वो, आपका एंटिटी के अंदर जितनी भी आपकी रिलेशनशिप होंगी 1 to n n to 1, तो उनके लिए भी वो फील्ड जनरेट कर देगा, वो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए भी, सही बात है यार।
ठीक है? क्या हो गया? अच्छा, अगर कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको यार वो एंटिटी जनरेट तो हो जाए लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रही हो, ठीक है? तो आप कुछ मत करो, ऐड एक्जिस्टिंग कर लो यहाँ पर। एक तरीका और है, ऐड एक्जिस्टिंग आइटम्स और एंटिटीज़ के अंदर जाओ, कंट्रोल ए, ऐड कर लो ऑटोमेटिक। जो होगी वो कर देगा, जो नहीं होगी वो ठीक है। मैसेज में भी सेम कर सकते हैं आप, ऐड कर लो भाई एक्जिस्टिंग। यहाँ पे चलते हैं, वैसे है ही नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा। और ऑप्शन सेट में भी कर लेते हैं, अगर कभी-कभी आपको दिख रहा है कि वो एंटिटी ऐड तो की है लेकिन यार दिख नहीं रही है, तो कर सकते हो। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? तो हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? हाँ, रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप देखोगे इसके अंदर, आप इसको ओपन करो। क्या ही सिस्टम है, स्लो चल रहा है, चलिए ठीक है। ठीक है? तब दिखाता हूँ रिलेशनशिप्स। देखो ये एल के ये सारे रिलेशनशिप हैं ये। एल की सैंपल चेंज, सैंपल चैलेंज क्रिएटेड। देखते हैं अभी कहाँ है। हाँ, शायद वो नहीं है रिलेशनशिप्स, कुछ तरीके के ये है रिलेशनशिप्स। ठीक है? कोई रिलेशनशिप बनी हुई है, आपको लगता है कि आपको कुछ रिलेशनशिप के फील्ड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ जो भी आपके एंटिटी के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं सिर्फ उन्हीं के फील्ड्स चाहिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप वाले टैब को बंद कर सकते हो। सेव करो इसको, सेव कर दो यार फाइनल। ये सेव थी, इसको ओवरराइट कर दो। यस, रिप्लेस इट, जनरेट करो। Early bound generation completed successfully. ओवरराइट करवा देते हैं। देख, जो भी फालतू के फील्ड्स होंगे देखो वो आपके नीट एंड क्लीन हो गए, इसके अंदर वो हट जाएंगे। ठीक है, हट गए ना? ठीक है, तो भाई आप ये भी कर सकते हो, फाइल सेव ऑल। ठीक है, ओके। तो भाई ये था आपका अर्ली बाउंड कैसे जनरेट करोगे। अब इनका ऐसे यूज़ करना है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। ठीक है।